हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साईं अजीम टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स इन जावा। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी, इससे पहले जो इससे रिलेटेड लेक्चर्स हैं वो आपने नहीं देखे, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन का लिंक पढ़िए, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको बेसिक पूरी आती है तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी हम डेटा टाइप्स या वेरिएबल्स की बात करते हैं जावा में, तो डेटा टाइप्स जो है वो दो किस्म की है जावा में। तो दो किस्म की कैसे, एक होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव कौन सी है, नॉन प्रिमिटिव कौन सी है, इनको देखेंगे अब। तो डेटा टाइप की दो टाइप्स हैं, इनको आपको याद कर लेना है। उसके बाद हम आते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे। तो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं प्रिमिटिव्स की, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो डेटा टाइप्स हैं पूरी 8 हैं। तो यहाँ से देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 डेटा टाइप्स है। अब इनको समझने की थोड़ी कोशिश करनी है। तो सबसे पहली जो डेटा टाइप है उसको हम बोलते हैं बूलियन। तो बूलियन बेसिकली जो है ट्रू एंड फॉल्स करती है वैल्यू को स्टोर, ट्रू एंड फॉल्स। आगे हम देखेंगे, कोड करेंगे, इसका सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट सिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आपको ध्यान रखना है कि एक ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए बूलियन यूज़ होती है। सबसे पहली हमारे पास बूलियन है यहाँ पर। उसके बाद है कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर बेसिकली कोई भी एक कैरेक्टर हो, जैसे ए हो गया, तो बी हो गया, सी हो गया, तो ये क्या है, ये कैरेक्टर्स हैं। तो ये कैरेक्टर डेटा टाइप में स्टोर होते हैं। तो ये कैरेक्टर हो गए। उसके बाद आता है नंबर। तो जब भी हम नंबर की बात करें तो उसको इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर में जो है आपके पास सिंपली बाइट आ गई एक डेटा टाइप, एक शॉर्ट आ गई, उसके बाद इंट आ गई और उसके बाद लॉन्ग आ गई। तो ये सारे नंबर्स के लिए यूज़ होते हैं। कैसे यूज़ होते हैं हम देखते हैं आगे। उसके बाद है फ्लोट। तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए जो है फ्लोट या डबल यूज़ होता है। फ्लोटिंग पॉइंट्स मीन्स आप जो है 5 पॉइंट जो है 0 0 1 0 9, तो ये पॉइंट में जो भी वैल्यू आती हैं, इनको जो करने के लिए हमारे पास जो है फ्लोटिंग वैल्यूज़ होती है। तो डबल है हमारे पास और फ्लोट है। ये सारी जो भी डेटा टाइप्स हैं, इनको हम अब कोड में देखेंगे कि बेसिकली हम कोड कैसे करते हैं। तो उससे पहले एक सिंपल सा एक और भी कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर करना है। तो ये 8 जो हैं ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, और नॉन प्रिमिटिव मीन्स वो डेटा टाइप्स जो खाली रेफरेंस करती है, जैसे कि स्ट्रिंग हो गई, इनम्स हो गई, आपकी क्लास हो गई, तो ये सारी आपकी आ जाती है नॉन प्रिमिटिव में। तो उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो जब डेटा टाइप्स को आपने समझ लिया तो आपको वेरिएबल को समझना पड़ेगा। तो वेरिएबल एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी में जो है हम चीज़ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आगे मैं सिखाऊंगा। तो वेरिएबल बेसिकली हमारी किसी भी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, यानी अगर हम प्रोग्राम में बार बार एक चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, और फिर हम जो है फ्यूचर में उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे, जो किस तरह से एक्सेस करते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो सिंपली यहाँ पर वेरिएबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है डेटा टाइप देनी पड़ती है। तो यहाँ पर डेटा टाइप देखेंगे आप, इंटीजर है, मीन्स कि ये नंबर का वेरिएबल है हमारे पास। तो नंबर को स्टोर करवाने के लिए हम इंटीजर लिखेंगे। उसके बाद वेरिएबल नेम देंगे। तो वेरिएबल नेम भी आपने सीखा होगा कि हम वेरिएबल नेम देते हैं जावा में। पहले हमने क्या दी, डेटा टाइप होगी, फिर हमारा वेरिएबल नेम है वैल्यू, और उसके बाद जो है बेसिकली इसका नेम है वैल्यू, वेरिएबल का नेम है ये। तो ये नेम हो गया। उसके बाद एक्चुअल वैल्यू क्या है वेरिएबल की, वो है 20। तो ये 20 हमारे हो गए सेव। कहाँ पर सेव हो गए, हमारे मेमोरी में रिजर्व्ड हो गए। या जब हमने जो है इंट बनाया वेरिएबल, तो जो वैल्यू नाम का वेरिएबल है उसमें 20 जो वैल्यू है वो सेव हो चुकी है या स्टोर हो चुकी है। कैसे, तो हम चलते हैं कोड की तरफ और कोड को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली मैंने कुछ मैसेज लिखा है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स का। तो ये सिंपल मैंने लिखा है, हेलो माय नेम इज़ अजीम, आई एम 6 ईयर ओल्ड। तो ऐसा कुछ मैंने छोटे छोटे अल्फाज में लिखा है। तो आपको पता है system.out.println जो है वो यूज़ होता है प्रिंट करने के लिए किसी भी मैसेज को। तो सिंपली मैंने कुछ मैसेजेस लिखे हैं। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे वेरिएबल्स के थ्रू कैसे करते हैं, या वेरिएबल्स कैसे हमें जो है हेल्प देते हैं। तो सिंपली यहाँ पर ये एक मैसेज है जो कि प्रिंट हो रहा है, system.out.println फंक्शन से हम जो है इसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप देखेंगे मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो अब रोल आता है वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स का काम क्या है उसको हम देखेंगे। डेटा टाइप लिखेंगे, डेटा टाइप के बाद मैंने लिखा नेम। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप ले रहा हूँ और नेम के लिए
और नेम लिखा और इक्वल टू करके हम जो है अपना नेम देंगे इसमें। तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इसलिए हमें जो है डबल कोटेशन में इसको देना पड़ेगा। तो सिंपली मैं अपना नेम दे दूंगा अजीम, और इंटीजर में जो है अपनी मैं एज दूंगा। तो एक एज वेरिएबल का नाम मैंने दिया, इंटीजर डेटा टाइप दी, एज नाम दिया वेरिएबल का, इक्वल टू करके 6 दे दिया और सेमीकोलन। तो सिंपली ये एक वेरिएबल बन गया इंटीजर, यानी नंबर का वेरिएबल बन गया। तो वहाँ पर डबल कोटेशन है, 6 पर डबल कोटेशन नहीं है। उसके बाद कैरेक्टर पे आते हैं। तो कैरेक्टर सिंपली हम डेटा टाइप देंगे 4, और उसके बाद जो है आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर वेरिएबल का नाम आप जब भी लिखेंगे वो नेम अंडरस्कोर स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है अपने डेटा देंगे। मतलब अगर आप जो स्पेसेस वाला जो है नेम नहीं रख सकते अपने वेरिएबल्स में, और कैरेक्टर की जो डेटा देनी है वो आप सिंगल कोट में देते हैं। उसके बाद आप फ्लोट वैल्यू भी दे सकते हैं। तो सिंपली जो है 0.3 तो ये भी कर सकते हैं, और इसको फ्लोट को जो है आप डबल भी कर सकते हैं। तो सिंपली इसको डबल हमने कर दिया, तो डबल की वैल्यू भी आ गई। तो आई होप आपको जो है क्लियर हो गया। तो ये हमारा बन गया वेरिएबल, और वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। तो सिंपली यहाँ पर वेरिएबल को यूज़ करने के लिए आपको जो है सिंपली इसको हटा देंगे हम, और सिंपल यहाँ से स्पेस देकर इसको जो है प्लस कर देंगे और वेरिएबल का नाम दे देंगे। तो ये हो गया नेम। तो सिंपली नेम में जो वैल्यू है अजीम वो प्रिंट हो जाएगी जब हम रन करेंगे इसको। और यहाँ पर जो है आपको सिंपली डबल कोट देनी है। डबल कोट के बाद जो है आपको सिंपली इसको कॉन्केटिनेट कर देना है, यानी प्लस कर देना है, इसके साथ मिला देना है एज को। तो ये एज वेरिएबल ऐसे हम देते हैं, यानी डबल कोट से बाहर हम देते हैं वेरिएबल का नाम। तो सिंपली यहाँ पर हमें जो है नेम वेरिएबल देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हम कॉन्केटिनेटर ऑपरेटर लगाकर और यहाँ पर इसको लगा देंगे, और लास्ट में हम जो है कैरेक्टर का यूज़ करेंगे। तो अब इसका जो फ़ायदा है वो क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सिंपली आपको ऐसे जावा में यूज़ करते हैं हम वेरिएबल्स को। तो नेम स्टार्ट नाम है वेरिएबल का, कैरेक्टर वाले का। तो यहाँ पर ये सिंपली हम रन करके चेक करेंगे कि हमने कैसे किया। तो सिंपली यहाँ पर आप सारे चेक कर सकते हैं। तो ऐसे जो है वेरिएबल काम देते हैं। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे इसको, मैसेज में देखेंगे कोई चेंजेस आए हैं या नहीं आए। तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे मैसेज वही है जो पहले वाला था। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल जो है वो डेटा को स्टोर करते हैं। तो अब ये जो नेम एज ये सारा कुछ है ये वेरिएबल्स में है। तो अगर आप जो है किसी भी यहाँ पर जो एक लाइन है, मिसाल के तौर आप जो है ऐसी 1000 लाइन्स होती है, अगर आपके पास हैं ऐसी 1000 लाइन्स हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल तो उसके लिए जो है आपको हर एक लाइन पर जाकर इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको पता है एज को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने एक दफ़ा दे दिया तो बहुत सारी लाइन्स में जाकर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर वेरिएबल का काम ये होता है कि आप एक दफ़ा जहाँ पर डिक्लेयर किया है वहाँ पर चेंज करेंगे। तो जहाँ जहाँ भी आपने यूज़ किया है वहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को। कैसे करेंगे आप देखें, यहाँ पर जो है एज है तो 6 आ रहा है सब में। अगर हम चाहते हैं कि हमें जो है इस बंदे की एज को जो है चेंज करना है, इसको 10 कर देना है, तो सिंपली मैंने 10 कर दिया। अब जहाँ पर भी ये वेरिएबल यूज़ हुआ है तो वहाँ पर जो है उसकी एज में जो है इसकी वैल्यू जो है वो अपडेट हो चुकी है। तो सिंपली आप जो है इसको ऐसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वेरिएबल डन। तो आई होप आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। मेक श्योर करें कि वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सीखते रहें। अल्लाह हाफिज़।